नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा नई सोच नई उमंग। आज हम पहुंच चुके हैं पटना के पीएससीबी ऑफिस के पास, जहां पर छात्रों ने आंदोलन निकाला है कि पीएससीबी को घेराव करना है। तो जानते हैं पूरी बात इनसे। क्या बात है भैया, यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए? देखिए, हम लोग यहाँ पे आए हैं स्टेट का जो लिंक जल्द से जारी करें, ताकि हम लोग भर के टीआरई फोर में उसमें शामिल हो सके। यही जैसे कि अभी तो आपको निकाला गया था स्टेट के लिए, तो एग्री हो गया था सरकार के टीआरई फोर से पहले स्टेट लेंगे, लेकिन फिर से आंदोलन करने का पीछे की वजह क्या है? वही डेट तो निकाल दिया था, लेकिन नहीं ना अभी तक लिंक एक्टिवेट किया। 2 बार किया। 19 से मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 19 सितंबर से जारी किया जाएगा। यहाँ 19 सितंबर तक भरा जाएगा फॉर्म। उसके अभी तक कुछ नहीं हुआ है इसमें। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से? टेक्निकल फॉल्ट नहीं, सरकार फॉल्ट है। सरकार फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट क्या रहेगा? इतना दिन तक टेक्निकल फॉल्ट रहता है। चीज के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से 19 सितंबर तक, इसके पीछे की वजह क्या है? अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं किए हुए हैं, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं धरना प्रदर्शन पे। तो सरकार तो एग्री हो चुकी थी ना कि स्टेट का एग्जाम टीआरई फोर से पहले लेंगे। हाँ, तो वो बोले हुए थे, तो लेकिन उस पर नहीं ना है वो लिंक, यानी कि जो दिए हैं लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं किए हुए हैं। अभी तक मतलब फॉर्म नहीं भरा है? नहीं। पहली बार जब एक्टिवेट हुआ तो फॉर्म फिल हो चुका? एक्टिवेट हुआ ही नहीं। मतलब कुछ भी बच्चों का फॉर्म फिल हुआ कि नहीं हुआ? एक्टिवेट होगा तभी तो। एक्टिवेट ही नहीं हुआ। जब से नोटिफिकेशन दिए लिंक यानी कि एक्टिवेट नहीं किए हैं, नोटिफिकेशन दे दिए हैं, लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। आज आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए, तो क्या मांग है सरकार से? लिंक एक्टिवेट किया जाए। लिंक एक्टिवेट किया जाए। आप लोग सब छात्र है? जी सर, स्टेट के हैं छात्र नहीं, स्टेट के छात्र हैं हम लोग अभ्यर्थी। तो स्टेट के अभ्यर्थी है, तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है, जो आप विज्ञापन जारी किए थे उसको जल्द से जल्द फिर से शुरुआत किया जाए, लिंक एक्टिवेट किया जाए, जो हम लोग फॉर्म भर सके सही समय पे और टीआरई फोर में शामिल हो सके। यही हम लोग का मांग है, इसी के लिए बार बार हम लोग आंदोलन करते हैं। ये चौथा आंदोलन है हम लोग का, इससे पहले 3 बार कर चुके हैं। तीसरी बार में तो सफल हो चुका था आपका आंदोलन की। ये आंदोलन सब कुछ सफल हो गया था। जिस तरह से बोला गया 8 से 16 के बीच तुम लोग का फॉर्म भराया जाएगा और विज्ञापन भी आ गया था, तो हम लोग को विश्वास हो चुका था। जो अब फॉर्म, हम बात को मान लिया, फॉर्म भर गया, लेकिन फिर ये वाला विज्ञापन जारी करके उसको स्थगित कर दिया गया। तो अब विश्वास में फिर से बोला गया 19 तारीख से, लेकिन अगली तारीख पे हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं जो आज के आज हम लोग का लिंक एक्टिवेट कर दे, जो आज से हम लोग फॉर्म भरे। तो डेलीगेशन टीम आपकी गई कि नहीं अब तक? ये जानकारी मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। गई है, मिलने के लिए तो आते हैं, तब हम लोग कहा गया है कि 5 लोग को आप चले चेयरमैन साहब से मिलाते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा किया है, सरकार तो बात मान ही चुकी थी आप लोगों की। सरकार कैसे बात मान चुकी है, आप ही बताइए। सरकार कुछ दिन पहले विज्ञप्ति जारी करती है, डेट निकालती है कि इतना से इतना डेट का आपको फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद 2 दिन एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कहा जाता है कि तकनीकी कारण। क्या तकनीकी कारण है भाई? आज आपका 11 तारीख से लेना था, आज 18 तारीख होगा। 8 दिन में कौन सा तकनीकी है? कितना बड़ा तकनीकी है कि अभी तक सोल्व नहीं हुआ? ये सरकार को देने का मनसा ही नहीं है एसटीटी। केवल छात्रों को गुमराह करके और इस बिहार में केवल अपने राजनीति के तहत चमकाना चाहते हैं। तो ऐसा चलने वाला नहीं है नीतीश कुमार। आप अभ्यर्थी है या फिर छात्र नेता? नहीं, हम एक अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता नहीं है हम। लेकिन सरकार से मांग करना मेरा दायित्व है, मेरा अधिकार है। हम सरकार से यही करेंगे कि हम लोग छात्र हैं, कोई राजनीति यहाँ करने नहीं है। आप हमें एसटीटी का लिंक एक्टिव कर दीजिए, हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर हमको उत्तीर्ण होंगे तो टीआरई फोर में बैठेंगे, अन्यथा नहीं बैठेंगे। हम लोग जब टीआरई फोर से पहले स्टेट की मांग कर चुकी थी कि हाँ हम अलाउ कर दे रहे हैं कि स्टेट वालों को टीआरई फोर से पहले फॉर्म भरा जा सकता है। शायद टेक्निकल फॉल्ट रियल में हो चुकी होगी। तो टेक्निकल फॉल्ट, कितना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है? यहाँ पे रेलवे का 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ यहाँ पे जब एप्लीकेशन जाता है उसमें टेक्निकल इशू नहीं आता, यहाँ पे 4 लाख 5 लाख में टेक्निकल इशू हो जा रहा है। ये सरकार का बिल्कुल मनसा ही नहीं है देने का, शुरू से ही मनसा नहीं है। हम लोग कहाँ नहीं गए, कोर्ट किए, पूरा कोर्ट दौड़ते दौड़ते फिर हम लोग का जो 234 जो हम लोग का केस नंबर था उसको छिपा लिया गया। हम लोग इसके बाद एप्लीकेशन दिए। इतना हम लोग मैंने पूरी तरह से मेंटल रूप से सारे एसटीटी के छात्र कमजोर हो चुके हैं कि उन लोग को दिमाग ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग पढ़े आगे क्या करें, हम लोग का भविष्य कैसा होगा। तो सरकार इस छात्र के प्रति अपना ये सख्त रवैया अपना रही है, एसटीटी देने का मूड में नहीं है। सरकार से हम यही कहते हैं, नीतीश कुमार से यही मांगते हैं कि हम लोग भी बिहार के ही छात्र हैं, हम लोग पे ध्यान दिया जाए और लिंक को एसटीटी के जल्द से जल्द एक्टिव किया जाए। और हम लोग कोई भी हम लोग कोई यहाँ डिमांड करने नहीं है, हम लोग छात्र के यही है
यही आखिरी हम लोग का ख्वाहिश, हम लोग का यही हम लोग का शौक पूरा कर दिया। तो आपका क्या उम्मीद है कि सरकार आपकी बात मान पाएगी या फिर नहीं? जैसे देखिए, कि पिछले बार आपने देखा होगा कि उम्मीद तो अब टूट चुका है। उम्मीद तो करते करते पिछले 10 महीना हो गया है। अब आप ही सोचिए कि हम लोग का देखिए अखबार में, देखिए हम लोग का देखिए इधर बैनर में वो विज्ञापित निकाल चुकी है, सब चीज कर दिया। आपका अपना वेबसाइट पे बीएससी भी लिंक भी डाल दिया, लेकिन लिंक एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसकी क्या मंशा है कि आज हम क्या लोग आए लगता हैं? है कि टीआरई फूड से पहले या फिर जो आचार संहिता लगने वाला है, आचार संहिता बस नजदीकी में है, कभी भी बिहार में लग सकता है। तो और क्या इसके बाद हम लोग आंदोलन करने के लिए नहीं होंगे, तो इसके बाद तो हम लोग का जीवन अंधकार में हो जाएगा, हम लोग को तो भविष्य बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हम लोग सरकार से यही कर रहे हैं, गुराह यही हम लोग आज होकर विनती करते हैं कि सरकार हम लोग की बात को जल्द से जल्द सुने और इस पे कार्रवाई करे। अभी देखिए कितनी तानाशाही है, हम लोग आने से पहले प्रशासन भर चुका था, 2 स्टूडेंट को मारा के उसका ब्लड भी आ गया। अब आते इस तरह से सख्त नहीं अपना रहे हैं इस बिहार सरकार, तो किस तरह से हम लोग जिएंगे इस सरकार में? तो छात्र के प्रति बहुत ही गलत काम हो रहा है। छात्र किस तरह से जूझ रहे हैं, तो आप लोग भी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। ओवरऑल मांग यही है सरकार से कि जो एस्टेट का फॉर्म है वो लिंक जारी करे। बस हम लोग को जारी कर दिया जाए, फॉर्म आज से फिलअप होना शुरू हो जाए, हम लोग का ये मांग पूरी हो जाएगी। हम लोग पढ़ाई पे ले जाएंगे, अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अगर हम लोग उत्तीर्ण होंगे तो टीआरई फॉर्म में बैठेंगे। जो आवेदन लिए जाए, ये जो लिंक फेल हुआ था उस पे क्या बोले? निश्चित रूप से बस टेक्निकल इशू के वजह से आवेदन की तिथि को घोषित करके और रोक लिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर अभी बीएससीबी के सेक्रेटरी आदरणीय प्रमोद कुमार जी से बातचीत, उन्होंने कहा है कि शनिवार को अखबारों में इश्तिहार चले जाएंगे और रविवार से यानी 21 तारीख से 21 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया है। हाँ, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और आवेदन की तिथि की घोषणा जो है गलती दोहराई जाएगी। अगर हमने उनको कहा है कि अगर इस तरह की चीजें होगी तो हम निश्चित रूप से हम लोग को फिर से अगर सड़क पर लाने का नौबत मत रखिएगा, क्योंकि बार बार सड़क पर आना बिल्कुल हम लोग की मजबूरी है, हम लोग को शौक नहीं है। 21 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, 21 तारीख बारों में चले जाएंगे और 21 तारीख से आवेदन जो है वो दोबारा आपको फिर से कहीं ना कहीं रोड पे उतरने नहीं, अगर ऐसा हुआ, ऐसा न हो, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आचार संहिता लगने वाला है, तो 21 तारीख से जो है ना आवेदन लिए जाएंगे, पूरी घोषणा उसकी हो जाएगी। 20 तारीख हो गया, टीआरई फोर्स से पहले स्टेट होगा, स्टेट जो है 21 तारीख से आवेदन की तिथि घोषित हो जाएगी और सारी चीजें जो है बिल्कुल सही। सौरभ जी बताइए, आपकी ये जो स्टेट की मांग कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, कंप्लीट हो चुकी है। 21 तारीख से आवेदन विज्ञापन जारी हो जाएगा शनिवार को और 21 तारीख से आवेदन की तिथि जो है मतलब पूरी तरीके से आप सरकार से संतुष्ट है कि इस बार जो प्रक्रिया लाई जाएगी इसमें कोई टेक्निकल हाँ, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा। एग्जाम जो है अक्टूबर महीने में होगी और डेट के अनाउंसमेंट होगा। अभी क्यों नहीं आप बात कर लिए एग्जाम? नहीं, एग्जाम अक्टूबर में ही होगा। अक्टूबर पहले विज्ञापन पहले भरा जाए, एग्जाम होगा। पदाधिकारी से आप संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है।